बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लेटेस्ट इस आर्टिकल यानी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ कौन से ऑर्गेनिज़म्स डोमिनेट रहे और कौन से ऑर्गेनिज़म्स नापैद हो गए। जिस तरह हमें अपने मुल्क की हिस्ट्री पता होती है कि किस पर्सनैलिटी का मुल्क में क्या रोल था, इसी तरह बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज़म किस ईरा में इवाल्व हुआ, उसका क्या रोल था, कब वो डोमिनेट रहा, कब एक्सटिंक्ट रहा। मीन्स हमें लिविंग थिंग्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और इस टॉपिक में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज़म कब डोमिनेट हुआ, किस तरह इवाल्व हुआ और फिर कब वो एक्सटिंक्ट हुआ। तो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जब से ये अर्थ बनी है इधर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज़म्स आए और वो डोमिनेट रहे। जो ऑर्गेनिज़म्स ज़िंदा हैं उनकी हमें एज भी पता है, उनके बारे में हर चीज़ मालूम है। हम उनका जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इजीली बना सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज़म्स अर्थ से ख़त्म हो गए, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो फोसल्स की फार्म में मौजूद होते हैं। तो उन ऑर्गेनिज़म्स की हिस्ट्री जानने के लिए हमें फोसल्स को डिस्कवर करना पड़ता है और फिर उनको स्टडी करना पड़ता है, और इनको बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि फोसल्स रॉक्स में या फिर अर्थ में सेडिमेंट्स लेयर्स में की शक्ल में मौजूद होती हैं। जो ओल्डर ऑर्गेनिज़म है वो डीपर लेयर में होता है जब हम अर्थ की खुदाई करें। तो अगर जो न्यू ऑर्गेनिज़म है वो जब मर जाता है तो फिर अर्थ की ऊपर लेयर, अपर लेयर में मौजूद होता है। और इसी तरह हम जानते हैं कि ज़मीन में आइसोटोप्स मौजूद हैं। जो न्यू लेयर होती है उसमें ज़्यादा आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। अगर उसमें कोई ऑर्गेनिज़म मौजूद हो तो वो ऑर्गेनिज़म यानी एक्सटिंक्ट हुए इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ होता। इसी तरह अगर कोई ओल्डर लेयर ऑफ सेडिमेंट है तो उधर आइसोटोप्स कम होंगे, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आइसोटोप्स डिगे हो जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज़म ऐसी सेडिमेंट लेयर में मौजूद है जिधर कंपेरेटिवली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की जो अमाउंट है वो लेस है, तो वो ऑर्गेनिज़म को एक्सटिंक्ट हुए काफ़ी अरसा हो गया होगा। यानी हम दो तरीक़ों से इधर हमने सीखा कि हम दो तरीक़ों से एज ऑफ द ऑर्गेनिज़म मालूम करते हैं। एक तो अर्थ की सेडिमेंट लेयर को देख के, या फिर दूसरा रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को रॉक में या फिर सेडिमेंट लेयर में चेक करके। जब हमें एज ऑफ द ऑर्गेनिज़म मालूम हो जाती है तो फिर हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इजीली ड्रा कर सकते हैं। और फिर हम जब एज ऑफ द ऑर्गेनिज़म बायोलॉजिस्ट को मालूम हो जाए तो फिर बायोलॉजिस्ट इससे एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट ग्राफ इजीली ड्रा कर सकता है। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है जो कि फोसल रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स से ड्राइव किया गया है। क्या मतलब कि एनिमल्स के फोसल रिकॉर्ड से उनकी एज मालूम की गई, फिर इधर शो किया गया कि कौन सा एनिमल किस ईरा में ओरिजिनेट हुआ, कब डोमिनेट रहा और कब एक्सटिंक्ट हुआ। 4 ईराज हैं: प्रोटीरोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा। अब इस चार्ट को हम देख के इजीली
डिटरमिन कर सकते हैं कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेज, इनवर्टिब्रेट्स, अल्जी, फंजाई, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स कब ओरिजिनेट हुए। अब 2 लाइन से इस ग्राफ को शो किया गया है। जिधर ये 2 लाइंस की टिप मिल रही है, इधर ये इवाल्व हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। और जहाँ पे 2 लाइंस एक्सपैंड हो गई हैं, बैलून की तरह शो किया गया है इस ग्राफ में, तो इधर ये डोमिनेट रहे। जहाँ पे ये 2 लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टेंटली इस ईरा के अंदर भी मौजूद हैं।